जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के धमाकेदार अपडेटेड क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह यानी जल सम्मेलन 2022 जो हुआ है उसकी मेज़बानी किसने की है? जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करने वाला जो देश है वो है सिंगापुर। सिंगापुर की जब बात हुई है तो आपको बता दें यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सिंगापुर की बात हुई है तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति वर्तमान में है हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली शियन लूंग। फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर, एक इंडियन आर्मी की कोर होती हैं बहुत सारी, उसमें त्रिशक्ति कोर है, उसने एक सैन्य अभ्यास किया है, शक्ति अभ्यास किया है जिसका नाम है कृपाण शक्ति अभ्यास। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कृपाण शक्ति अभ्यास किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन ए जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। स्थापना पश्चिम बंगाल की 1947 में हुई थी। गवर्नर है जगदीप धनखड़ हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ का एक प्रमुख त्यौहार दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा जो है यहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये भी क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ये है यहाँ पर कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल का। हाल ही में भारत का पहला दृष्टिबाधित लोगों के लिए, यानी दृष्टिबाधित जो लोग हैं, बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, तो वहाँ के जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए एक रेडियो चैनल शुरू हुआ है और उस रेडियो चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। ये भी पूछ सकता है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सा रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो नाम है रेडियो अक्ष। रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में तो आपको मैं बता दूं राजधानी महाराष्ट्र की कहां पर है? मुंबई में है। मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सारे फैक्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 4 हर बहन हर भाई के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? आपने देखा होगा कि मेटावर्स जैसे फेसबुक का नाम लॉन्च किया गया था, इसी तरीके से राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये कौन सा राज्य है? यह दोस्तों है आपका तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना कब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था? 2014 में अलग हुआ, 2014 2 जून को। और मैं बता दूं कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था 1953 में। ठीक है ना? तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगर बात हुई है तेलंगाना की तो यह 2 जून 2014 में अस्तित्व में आया था। राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद और सिकंदराबाद कहे जाते हैं दो जुड़वा शहर कहे जाते हैं। गवर्नर कौन है? तिमिलेश सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के। तेलंगाना की जब भी बात आती है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी विवादों में रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में IISc, अभी हम ये भी बताएंगे कि IISc है क्या। IISc के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, यानी जो स्टडी करी गई है IISc, उसके अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? माइक्रोप्लास्टिक दोस्तों यह माना गया है कि इस नदी के पानी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। अब मैं आपको बता दूं वह नदी कौन सी है। वो नदी है दोस्तों कावेरी नदी। अगर यहाँ पर देखा जाए कि IISc क्या है तो IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और ये कहाँ पर है? यह है बेंगलोर में है। बेंगलोर बोले तो कर्नाटक, बेंगलोर बोले तो बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। तो IISc क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। मुख्यालय बेंगलुरु यहाँ पर कहाँ पर है? कर्नाटका में। हाल ही में BRO लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो लद्दाख से जुड़ेगा और सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? ये पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का विवादित क्वेश्चन रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चित जो है आपके समाचार सुर्खियों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो हिमाचल प्रदेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा।
हाल ही में भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए यहाँ पर घोषणा की है? भारत और कौन सा देश एक साथ आ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करेंगे, एक सेंटर स्थापित करेंगे, और वो दोस्तों रहेगा आपका, क्या रहेगा? वो रहेगा फिनलैंड रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बात हुई है फिनलैंड की, राजधानी है हेलेंस्की, मुद्रा है यूरो, प्रेसिडेंट है सॉली नेनिस्टो और प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। तो फिलहाल यहाँ पर राजधानी और मुद्रा को आपको याद रखना है। आंसर क्या जाएगा? फिनलैंड, भारत और फिनलैंड के बीच में एक समझौता हुआ, एक सेंटर स्थापित करेंगे जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। हाल ही में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है? कौन ऐसा बंदा है भारत का जिसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है? गुरमीत सिंह, मनदीप सिंह, विकास कुमार या फिर ऑल एबव? 8वें नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो है मनदीप सिंह। मनदीप सिंह ने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2022 को जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इथोस डिजिटल ने कहाँ अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? यानी हाल ही में इथोस डिजिटल ने कहाँ पर अपना प्रथम आईटी प्रशिक्षण केंद्र, सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो जाएगा लेह लद्दाख क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईटी कंपनी, ध्यान दीजिएगा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से जुड़े हुई सारी कंपनियां हैं वो आईटी कंपनियां कहलाती हैं। आईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नया कंट्री हेड जो है नियुक्त किया है, वो भारत का कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी आईटी कंपनी है? यह जवाब आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा विप्रो कंपनी। विप्रो एक आईटी कंपनी है, इसने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड जो है नियुक्त किया है। क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि किसे विप्रो के द्वारा कंट्री हेड बनाया गया है भारत का, तो वो है सत्य ईश्वरन। तो ये दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। 11 नंबर से पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कंट्री हेड की बात करें तो ये है सत्य ईश्वरन। अगर हम देखें विप्रो के सीईओ है थियरी डेवलपाउल्ट, मुख्यालय है बेंगलुरु में, संस्थापक कौन है? प्रेम जी हैं, ठीक है ना। स्थापना 29 दिसंबर 1945 भारत में। हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग को, एयर इंडिया एसेट जो होल्डिंग होती है दोस्तों, एयर इंडिया की बात करें जो काफ़ी चर्चे में रहती है, विवादों में रही, भारत में 5 सालों से काफ़ी विवाद रहा, ठीक है ना, क्योंकि घाटे में चल रही थी। सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है इसका? यानी एयर इंडिया का जो सीएमडी है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में बताइएगा फटाफट क्या जाएगा। विक्रम देव दत्त की बात हो रही है, यानी ऑप्शन बी जाएगा, काफ़ी चर्चे में है इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? प्रफुल्ल कर जो अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शंस में लेखिका, पत्रकार, गायक को देखा जा रहा है। प्रफुल्ल कर दोस्तों यहाँ पर चले जाएंगे किसके साथ बताइए? गायक के साथ, यानी ऑप्शन सी जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं लता मंगेशकर का जो निधन हुआ है वो है सिंगर थी यानी गायिका, बिरजू महाराज कथक नर्तक थे, प्रवीण कुमार सोबती अभिनेता महाभारत में, और नारायण देवनाथ जो पद्मश्री से सम्मानित थे 2021 में, वो थे कौन? कार्टूनिस्ट। ये सभी निधन दोस्तों आपको याद रखने हैं किससे संबंधित है। हाल ही में AIMA ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर यानी बेस्ट डायरेक्टर 2022 किसे सम्मान मिला है? 2022 का जो डायरेक्टर ऑफ द ईयर है वो किसे मिला है? तो बहुत से बच्चे इसमें विवेक अग्निहोत्री को लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। सुजीत सरकार ऑप्शन जाएगा सी के साथ, सी लॉक हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO किसे नियुक्त किया गया है? वीडियो लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि देखिए पूरे हम 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कराते हैं रोजाना सुबह 6 बजे और 10 मिनट के अंदर, मतलब घंटों की क्लास मात्र 10 मिनट में अपडेट करा देते हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप देख सकते हो टाइम, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मानक परिषद जो भारतीय विज्ञापन है, जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा बताइएगा? मनीषा कपूर के साथ।
माधवीपुरी अगर मैं बात करूं कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने चाहिए ही चाहिए। माधवीपुरी है सेबी की अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चे में रही। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन NAAC के अध्यक्ष। जय शाह बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चे में, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। संजीव कपूर कौन है? जेट एयरवेज के CEO। तो ये आंसर किसके साथ? मनीषा कपूर के साथ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री कहाँ के हैं बसवराज बोम्मई, ये आपको याद रखना है। तो ये पहली बात तो ये कर्नाटक के हैं, ये मैं बता देता हूँ। राजधानी आप बेंगलुरु की बात करते हो, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि एकीकरण दिवस कहाँ पर मनाए जाने की घोषणा की गई है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक दो तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर में एक और करंट अफेयर की वीडियो के साथ। सुबह 6 बजे ये आएगी। यहाँ पर 2 से 3 वीडियो आपको दिन में मिलेंगी। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। PDF के लिए मैं आपको बता दूं कि PDF भी आपको मिलेगी GURUJI स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड को सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऐसा लोगो मिलेगा, सर्च करते ही आपको मिल जाएगी PDF। जय हिंद।